हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिसी मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोट एंड स्ट्रीम, जो कि आपको मोस्टली हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है बोट एंड स्ट्रीम, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का आना चाहिए। अगर आपको वो नहीं आता है तो आप उसके लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की स्टार्टिंग की 2 वीडियोज अगर आप वो अच्छे से कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। बोट माने क्या होता है, आप जानते ही होंगे, नाव होती है। स्ट्रीम क्या होती है? स्ट्रीम होती है धारा, मीन्स जो नदी है, रिवर है, सी है, इन सब की जो धाराएं होती हैं, पानी कैसे चल रहा है, धारा, उसको हम स्ट्रीम बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए स्ट्रीम और हिंदी वाले बच्चों के लिए धारा है। हम मान के चलेंगे कि स्पीड ऑफ द बोट u किलोमीटर पर आ रहा है। ध्यान रखें, बोट की स्पीड में हमेशा u मानूंगी, बार बार मुझे बताना नहीं पड़ेगा। और स्ट्रीम की स्पीड को मैं मान रही हूँ v किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर क्या होता है? शांत जल। मतलब स्टिल वाटर मीन्स पानी ठहरा हुआ है। 2 तरह का पानी होता है, एक तो पानी बह रहा है किसी डायरेक्शन में, धारा चल रही है। एक होता है कि पानी एकदम शांत है, स्टिल वाटर है। तो उस केस में स्पीड रिमेन सेम। मतलब स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट रहेगी u किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम रहेगी v किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब बारी आती है डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन आते ही नहीं पे बेस्ड है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब ये डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। पहले आप, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। मतलब जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, जिस डायरेक्शन में ये धारा बह रही है, मतलब मैंने माना इस डायरेक्शन में धारा बह रही है, तो बोट भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, मीन्स अनुकूल दिशा बोल सकते हैं, या उसी इंग्लिश में बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। अगर ऐसा होता है तो दोनों की स्पीड क्या होगी? टोटल स्पीड होती है दोनों की स्पीड का सम। अब ऐसा क्यों हुआ? आप कहेंगे सेम डायरेक्शन में जब हमने ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट किया था तब तो मैम आपने माइनस करवाया था सेम डायरेक्शन में, लेकिन वो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट और ये एकदम टोटली डिफरेंट है। वहां वो एक फ्रेम में नहीं होती थी चीजें, मतलब ट्रेन कहीं चल रही है, कहीं चल रही है, ये तो बोट इस क्या नाम है, इस स्ट्रीम के ऊपर एकदम चल रही है ना। यानी कि इस स्पीड की डायरेक्शन से, स्पीड की इस स्ट्रीम की डायरेक्शन से, स्ट्रीम की स्पीड से इस बोर्ड की स्पीड पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। अब मान के चलो, आपने एक छोटे होंगे, जब आप छोटी क्लासेस में होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे आप, तो अपने बोट बनाते थे पेपर की। तो बारिश आने पे हम लोग सबसे पहले क्या करते थे कि बोट को पानी में, नाली जो बन जाती थी छोटी छोटी, उनमें छोड़ देते थे। तो होता क्या था, अगर नाली का बहाव इस तरफ है और बोट को भी हमने, जैसे मान लो ये नाली है और बोट हमने यहाँ रख दी है और पानी ऐसे बह रहा है, आपने बोट भी यहाँ ऐसे रख दी, इधर ही मुंह कर दिया बोट का, तो जो वो पानी है ना, वो अपने साथ बोट को बहा ले जाएगा। मतलब बहुत तेजी से जाएगा, जितनी स्पीड अगर बोट की थी उससे और ज्यादा स्पीड के साथ वो चलेगा, क्योंकि पानी की स्पीड भी उसमें ऐड हो गई। मतलब स्पीड बोट की बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको आप एक चीज और समझ सकते हैं, आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे, मेट्रो स्टेशन तो सभी लोग गए होंगे, वहां पे एस्केलेटर्स होते हैं। तो मान लो एस्केलेटर नीचे जा रहा है और आप भी नीचे जा रहे हो एस्केलेटर में चढ़ के, तो आप बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाते हो, क्योंकि आप अगर चलते चलते चल रहे हो, मैं तो बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग देखा होगा आपने, एस्केलेटर चल रहा होता है और वो उसके ऊपर भी चलने लग जाते हैं, तो आप देखेंगे वो बहुत जल्दी से नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एस्केलेटर भी मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, वो भी चल रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन हो गया ना। तो उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब जो आदमी की स्पीड है उसमें और एस्केलेटर की स्पीड भी ऐड हो गई, तो वो तेजी से चला। ऐसे आप साइकिल के एग्जांपल ले सकते हो। हम कहते हैं ना साइकिल चला रहे हैं हम, और उसी डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हैं जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो स्पीड ऐड हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं अपने आप ही। ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, बोट उसी डायरेक्शन में अगर बहती है तो नेट स्पीड होती है u प्लस वी। आप ऐसे याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में u प्लस वी होती है। अब अप स्ट्रीम में उल्टा जा रहे हैं। उल्टा कैसे जाएंगे? मान लो साइकिल चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो इस तरफ लेफ्ट साइड को और हवा चल रही है राइट साइड को, तो हवा आपको पीछे की तरफ धक्का देगी, है ना। हवा पीछे की तरफ धक्का देगी आपको, मीन्स आपकी स्पीड जो आप चलाना चाह रहे हो वो नहीं चला पाओगे, स्पीड आपकी कम हो जाएगी, है ना। या आप इसको एक चीज से और समझ सकते हो कि सपोज बोट चलाई, भाई अपने पानी में चलाई, नीचे हमने पानी तो बह रहा था इस तरफ और आपने बोट रख दी इस तरफ, तो अगर बोट की स्पीड बहुत कम है, पानी से बोट की स्पीड अगर कम है, तो बोट चल ही नहीं पाएगी,
पानी अपने साथ बाहर ले जाएगा उल्टा उसको, या बोट वहीं रह जाएगी, चलेगी ही नहीं। तो इसलिए पहली बात तो बोट की स्पीड आपकी ज्यादा होनी पड़ेगी। इसलिए हम हमेशा नोट मान के चलेंगे कि बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर बोट की स्पीड कम हुई स्पीड से तो बोट विल नॉट मूव, बोट मूव करेगी ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप देखेंगे कि अगर पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में चलोगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपकी स्पीड हो जाती है कम। क्यों हो जाती है? क्योंकि बोट की स्पीड वैसे स्ट्रीम की स्पीड माइनस होकर बहुत कम स्पीड बचती है। अब आप उस धीरे धीरे स्पीड चलोगे तो बहुत देर में पहुंचोगे ना। इसीलिए आप ये भी कह सकते हो कि जब आप बहुत कम स्पीड से चल रहे हो तो आपको टाइम लगा ज्यादा, मीन्स अप स्ट्रीम में आपको टाइम ज्यादा लगता है, डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम लगता है कम। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो आप हर तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, हम कहीं से कहीं मूव कर रहे हैं, पानी कहीं से कहीं जा रहा है एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा ना, चाहे आप अप स्ट्रीम में जाओ चाहे आप डाउन स्ट्रीम में जाओ, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। मतलब स्पीड यहाँ है, टाइम को मैं नीचे ले आऊंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्योंकि आपका डिस्टेंस हमेशा सेम है, यानी कि स्पीड और टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन आ गया। इनवर्स मतलब अगर स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा हमें, स्पीड धीरे चल रहे हो कम चल रहे हो तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा। मतलब ये कह सकते हैं S1 बाय S2, जहाँ की S1 हमने मान ली स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, जो कि स्पीड हमारी ज्यादा थी, स्पीड ज्यादा थी तो टाइम लगा कम, टाइम लगा कम। और स्पीड अगर कम थी तो टाइम लगा ज्यादा। तो S1 क्योंकि S और टाइम का रिलेशन इनवर्स था तो S1 और S2 इक्वल टू आएगा T2 बाय T1। S1 यहाँ T1, S2 यहाँ तो T2 यहाँ। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि S1 बाय S2 इक्वल टू T2 बाय T1, वेर S1 क्या था? स्पीड ऑफ क्या थी? डाउन स्ट्रीम थी। डाउन स्ट्रीम में हम दोनों की स्पीड को ऐड कर रहे थे, अप स्ट्रीम में हम दोनों की स्पीड को माइनस कर रहे थे। ऑब्वियसली यू पहले आएगा क्योंकि यू स्पीड थी बोट की, जो कि हमेशा ज्यादा लेनी है। इज इक्वल टू T2 बाय T1। अब ऐसे आ सकते हैं ज्यादा समय, ज्यादा टाइम कह सकते हो, क्योंकि T2 क्या था? टाइम था अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम में क्योंकि स्पीड कम थी तो टाइम हमें ज्यादा लग रहा था। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप। यहाँ स्पीड ऐड हुई है तो यहाँ ज्यादा वाला टाइम आएगा, यहाँ स्पीड माइनस हुई है तो यहाँ कम वाला टाइम आएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट है, अगर आपको दी हुई है डाउन स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड मतलब u प्लस वी की कोई वैल्यू x दी हुई है, अपस्ट्रीम की वैल्यू कुछ u माइनस वी वाई दी हुई है, तो यहाँ से u और v की वैल्यू डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। तो आप क्या करोगे? वैसे तो पूरा एलसीएम लेना आपको आता है, आप एलसीएम ले लेंगे। कैसे? देखो, प्लस माइनस एक बार सिंपल ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 2u इज इक्वल टू इधर आ गया x प्लस वाई। तो u की वैल्यू आपकी आ गई है x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, सिमिलरली v कैसे आएगा आपका? अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होगा, इस बार v ऐड होगे 2v बन जाएगा और ये आएगा x माइनस वाई। तो v की वैल्यू क्या आ गई है? x माइनस वाई अपॉन 2। मीन्स अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दे दी है और आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है स्पीड ऑफ बोट निकालो इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालो, तो स्पीड ऑफ बोट कैसे याद रखोगे आप? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन में 2, मतलब दोनों की स्पीड को आपने ऐड कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछती हूँ मैं इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में, तो क्या होती है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि हम ऐड कर रहे थे, माइनस अपस्ट्रीम की स्पीड अपॉन में 2। बोट के लिए ऐड करना है, स्ट्रीम के लिए आपको माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, स्पीड ऑफ बोट। अभी बिल्कुल जस्ट लास्ट मेथड के उसकी तरह आ गया ना। बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रही है 40 किलोमीटर इन 8 आवर्स। तो क्या आप यहाँ से अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं निकाल सकते जब आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों दिया हुआ है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अपस्ट्रीम के लिए क्या लिख रहे थे हम यहाँ पे? u प्लस वी, नहीं सॉरी, अपस्ट्रीम में तो u माइनस वी आता है, तो u माइनस वी क्या होगा? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40 बाय 8 में डायरेक्ट लिख लूंगी 5। इतना टाइम नहीं लगाना, जल्दी से करना है। अब डाउन स्ट्रीम की स्पीड में ऐड करते हैं विच इज 36 बाय 6, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 6 आ गया। अब ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, अगर u माइनस वी 5 दिया हुआ है, u प्लस वी 6 दिया हुआ है,
यू स्पीड ऑफ बोट हमने कैसे निकाली थी, दोनों को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 6 + 5 11, 11/2 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर आपकी बोट की स्पीड हो गया ना फटाफट से। अदरवाइज आप इसे सॉल्व करते पूरा तो टाइम लगता। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की डायरेक्शन में स्पीड, बोट की स्पीड यानी कि अपस्ट्रीम की बात कर रहा है या डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की, बिल्कुल डायरेक्शन में चल रहा है मतलब ऐड वाली चीज। तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ बोट हम हमेशा क्या यूज करते हैं, यू, तो यू प्लस वी आपको दिया हुआ है 18.4। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या थी वी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 1.6, तो v की वैल्यू 1.6 अगर आप यहाँ पुट करते हो, उसको यहाँ माइनस पे ले आते हो, तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी 18.4 माइनस 1.6 विच इज 8 आ गया, यहाँ पे 16.8 आ गई है ना। हाँ, ये u किसकी आई है, ये स्पीड ऑफ बोट आई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑलरेडी थी। पूछा क्या हमसे, स्पीड ऑफ बोट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड पूछी है आपसे। अपस्ट्रीम में क्या करते थे हम, दोनों की स्पीड को माइनस कर देते थे। तो अपस्ट्रीम की स्पीड के लिए क्या करेंगे हम, दोनों की स्पीड को माइनस मीन्स u माइनस वी करेंगे, तो u है 16.8 माइनस 1.6 करेंगे, 8 में 6 के 2, 15.2 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। इस तरह से भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर, मोटर मतलब बोट की बात हो गई है, तो u टू द दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर, करंट मीन्स स्ट्रीम, ठीक है, पानी की धारा जो थी उसकी स्पीड, अपॉन v इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 36/5 रेशियो। नेक्स्ट कहा है द बोट गोज अलोंग विथ करंट, अलोंग विथ करंट मतलब डायरेक्शन में पानी की, तो क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई है, इन 5 hours 10 minutes। स्पीड नहीं दी हुई, सिर्फ टाइम दिया हुआ है। कौन सा टाइम दिया हुआ है आपको, ये कौन से डायरेक्शन में गया है, अपस्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में, अलोंग विद है ना, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम में मीन्स T1, T1 दिया हुआ है 5 hours 10 minutes। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 5 hours, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब चीज को मिनट्स में चेंज करना, तो 5 hours को मैं 60 में कर लेती हूँ, तो 6 पंजे 30 प्लस ये 10 मिनट्स, तो आ गया 310 मिनट्स। आपको ध्यान में एक रिलेशन बताया था मैंने कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2/T1 होता था, है ना। यानी कि अगर मैं S1/S2 की वैल्यू बता दूं, विच इज क्या था, U प्लस वी अपॉन U माइनस वी। T2 आपको नहीं निकालना है क्योंकि पूछा इट विल कम बैक इन, वापस कितनी देर में आएगी। T2 पूछा है, T1 दिया हुआ है 310 मिनट्स, ठीक है। अब वापस आएगी मीन्स क्यों, कौन सी डायरेक्शन होगी, तो अभी पानी के भाव में गई है, पानी इधर ही बह रहा है, बोट लौट के आ रही, तब उल्टी दिशा होगी ना अपस्ट्रीम वाली, यानी कि T2 पूछा है हमसे। अब ध्यान देना, u v दिया हुआ है आपको, u प्लस वी और u माइनस वी की वैल्यू चाहिए। देखो डायरेक्टली ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपको इस तरह से रेशियो आ जाता है u/v इज इक्वल टू समथिंग 36/5, तो अब डायरेक्टली u प्लस वी की वैल्यू लिखेंगे इन दोनों का सम विच इज 41। आप डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, आप सॉल्व करेंगे ना तो यही वैल्यू आएगी दोनों की ऐड करके। बट करना क्या होता है, हमें ट्रिक सीखनी है। अगर दोनों को माइनस निकालेंगे तो इनके रेशियो को माइनस कर दो, 36 माइनस 5 इज 31, इनकी वैल्यू फटाफट से पुट करो यहाँ, 41 अपॉन 31 इज इक्वल टू T2/310, 10 हो गया, मल्टीप्लाई करा, T2 इज 410 मिनट्स। 410 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, आवर्स में क्योंकि आंसर है ना हमारा, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 36 हो गया ना, 37 38 39, 5 आ गया, 5 बच गया, तो 5 मतलब 50 मिनट, 6 घंटे 50 मिनट हो गया आपका, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बस ध्यान आपको ये रखना, अगर आपको कोई रेशियो गिवन है, उस रेशियो से आपको u प्लस वी माइनस वी की वैल्यू निकालनी, तब कैसे निकालोगे, ऐड करने का मतलब रेशियोज की टर्म्स को ऐड कर दो, माइनस करने का मतलब दोनों की टर्म्स को माइनस कर दो, उससे यहाँ पुट कर दो, निकाल लो। यानी कि जब भी कोई ऐसा रिलेशन आता है ना आपका कि दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है, टाइम का रिलेशन पूछे, तो आप ये और ये यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा ये भी आ सकता है कि आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो गिवन होगा और आपको T1 T2 में से कोई वैल्यू गिवन होगी, तो आपको वो फाइंड आउट करनी है। फटाफट से क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 45 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है 45, जो कि हम u मानते हैं हमेशा। इफ इन डाउन स्ट्रीम में बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 1 hour 20 minutes।
डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो क्या आप स्पीड नहीं निकाल सकते? सारा खेल तो स्पीड के ऊपर ही घूमता है ना, तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती थी? स्पीड ऐड होती थी, यू प्लस वी। यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम पुट करने से पहले हमें इस टाइम को घंटों में चेंज करना होगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर वाली टर्म्स में है। 1 hour 20 minutes है। आर तो ऑलरेडी आर में है, इस मिनट को जब आप आर में चेंज करते हो तो 60 से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास आ गया 1/1/3। मिक्स फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसे इसमें ऐड कर दो, तो 4/3 आवर्स। तो ये हो गया 4/3 अपॉन में 3, यानी कि ऊपर चला गया, 4 दूनी 8, 20 दिया 60, यानी कि u प्लस वी की वैल्यू आ गई 60, यू की वैल्यू 45 यहाँ पुट करो, इधर आके माइनस की हो जाएगी, 60 माइनस 45, यानी कि v की वैल्यू आ गई है 15। v मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई है। अब उसने पूछा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? स्पीड क्या है ये अपस्ट्रीम वाली? u माइनस वी करते हैं, राइट। u कितना था? 45, 45 माइनस 50 कितना आ गया आपके पास? 30 आ गया अपस्ट्रीम की। जब स्पीड आ गई है, डिस्टेंस ऑलरेडी 80 किलोमीटर दिया हुआ था, तो टाइम निकल ही सकता है ना। अब तो क्या होता था फॉर्मूला हमारा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। आप जो फॉर्मूला याद रखना चाहें वो कर सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना है? 80 अपॉन टाइम। टाइम हमें निकालना है, टाइम को उधर ले आते हैं और 80/30 कर देते हैं, तो टाइम आ जाएगा आपका 80/30, 0 से 0 कैंसिल, 8/3 आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 3 2 6 7 8, 2 इंटू 2/3 आ गया, यानी कि 2 आवर्स, और 2/3 इंटू 60 करेंगे तो ये हो गया 40 मिनट्स, यानी कि फाइनल आंसर आ गया आपका 2 hour 40 minutes। तो सारा क्वेश्चन जो आप देखेंगे इसी जो आगे कॉन्सेप्ट में समझा उन्हीं पे बेस्ड है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेते तो आप भी कर पाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और रह गया, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।